रीवा में जहां भगवान की नगरी कहलाने वाला चिरहुला मंदिर है, वहीं प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की गूंज अब विधानसभा तक पहुंच चुकी है। सवाल कुछ पूछा जाता है और जवाब कुछ दिए जाते हैं। गोल गोल, इतना गोल कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। रीवा जिला प्रशासन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सिर्फ भ्रष्टाचार के नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को, जनता और विधानसभा को गुमराह करने के। विधायक अभय मिश्रा ने लक्ष्मण बाग से जुड़े चिरहुला मंदिर के विस्तार, सफाई व्यवस्था, पुजारी के मानदेय, चढ़ावे में हिस्सेदारी और पिछले 5 वर्षों के खर्च की जानकारी मांगी थी। कलेक्टर को बकायदा पत्र भेजा गया, उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन जो जवाब मिला वह प्रशासनिक संवेदनशीलता का नहीं, बल्कि टाल मटोल और लीपापोती का नमूना है। मामला शुरू होता है वर्ष 2019 से, जब चिरहुला मंदिर के विस्तार के लिए 2,21,85,000 रुपये की योजना का भूमि पूजन हुआ था। मंच सज गया, फोटो खिंच गई, भाषण हो गए, पर विस्तार कार्य आज तक शुरू ही नहीं हुआ। सवाल उठता है, जब डीपीआर थी, स्वीकृति थी, भूमि पूजन हो चुका था, तो काम क्यों नहीं शुरू हुआ? पैसा कहाँ गया? किसकी जेब में गया? विधायक ने जब विधानसभा में इसका जवाब मांगा, तो विभाग ने जो लिखित उत्तर दिया, उसे पढ़कर पूरा जिला दंग रह गया। जवाब मिला, मुख्य पुजारी को 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और चढ़ावे की थाली में जो आता है उसे पुजारी स्वयं ले लेते हैं, इसलिए 30% चढ़ावे की बात ही नहीं उठती। यानी विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि चढ़ावा पूरी तरह पुजारी ले जाते हैं। लेकिन जनता पूछ रही है, फिर चढ़ावे का हिसाब किताब कहाँ है? मंदिर प्रबंधन समिति क्या कर रही है? और जिन 30% हिस्से की बात विधायक ने उठाई, वह नियम किस आधार पर लागू नहीं किया गया? विकास कार्यों के नाम पर भी बड़ा खेल सामने आया। जवाब दिया गया कि सांख्यिकी एवं योजना विभाग से मिले 25 लाख रुपए से टाइल्स, नाली, फर्शीकरण के छोटे मोटे काम किए गए और आगे राशि की कमी के कारण बाकी काम रुक गया। लेकिन बाद में मिलने वाले 3,25,00,000 रुपए कहाँ खर्च हुए? कौन सा सौंदर्यीकरण हुआ? जनता देख रही है कि जमीन पर हालात जस के तस हैं। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा का आरोप है कि विस्तार कार्य पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। पैसा आया, फाइलें चलीं, लेकिन काम बंद। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला आर्थिक दुरुपयोग है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देश के बाद भी कलेक्टर कार्यालय में पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं। यानी मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि जानबूझकर पूरी व्यवस्था को भ्रमित करने का है। जनता पूछ रही है, क्या प्रशासन भगवान के नाम पर भी बंदरबाट करता है? क्या चिरहुला मंदिर जैसे धार्मिक स्थल तक में विकास के नाम पर फाइलों का खेल चलता है? क्या श्रद्धालुओं की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं? रीवा में आज हालात ऐसे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक और अब धार्मिक विभाग तक, हर जगह सवाल हैं पर जवाब नहीं। और यही कारण है कि रीवा की जनता कह रही है, अब सिर्फ जांच नहीं, कार्रवाई चाहिए। जवाब नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। क्योंकि मामला सिर्फ ईंट गारे का नहीं, आस्था, विश्वास और भगवान के नाम पर हुए खेल का है।